जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे दया सर स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में आज की में पढ़ेंगे क्या है, यानी जो फिजिक्स में जो प्रतीक होते हैं किसमें क्या चेंज करना है, क्या कितना किसका मान होता है। ठीक है, आपको अगर ये आपको ये पता नहीं है तो आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये दया सर की 100 नहीं 110% गारंटी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो प्रतीक है वो हमने आपको लिखाए हैं। सबसे पहले देखो रेडवर्क नियतांक को आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करती है? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका जो मान कितना होता है, इसका होता है 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। कितना होता है? 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखो इसका मान तो ये होता है। अब ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान होता है 9 गुणा 10⁻31 kg यानी किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? यानी 9 गुणा 10⁻31 kg। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो देखिए। पी प्रोटॉन का मतलब पी है। ठीक है, इसका मान होता है 1.7 गुणा 10⁻27 kg। 1.7 गुणा 10⁻27 kg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 9 गुणा 10⁻31 kg। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलती है। देखो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है कि माँ बाप आपको उम्मीद लगाकर पढ़ाते हैं और माँ बाप का उसका गलत जो पैसा उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं। ये जो माँ बाप पैसा देते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। आपको जिंदगी में ठोकर लगना भी जरूरी है, यानी ताश में जोकर जिंदगी में ठोकर ही कभी भी माहौल बदल सकती है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चा, यानी हो गया एल्फा कण का द्रव्यमान। अगर एल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणा 10⁻27 kg यानी 6.6 गुणा 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻19। कितना होता है? 19। सॉरी, ये किसका होता है? प्लस का, और ये होता है माइनस का। इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोटॉन का आवेश भी इतना होता है। एल्फा कण का आवेश, भैया एल्फा कण का आवेश इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल जो फिजिक्स है, इंटर 12th क्लास के जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें एल्फा कण आवेश बहुत लगता है। ठीक है, तो इसका मान होता है 3.2 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन जीरो होता है भैया 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/4 जब एग्जामिनर आता है वाइवा लेने के लिए बच्चों का, तो उसे खुद नहीं पता होता वो क्या पूछेगा आपसे ना। तो ये आपको उसे जो मेन टॉपिक होते हैं वो याद होती हैं, तो आप वही टॉपिक आपको याद बार बार करने हैं। ठीक है ना। अब 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 कूलम। कितना होता है? 9 गुणा 10⁻9 कूलम। ठीक है, अब जी क्या हमारी बड़ी जी कैपिटल जी है पृथ्वी। इस पृथ्वी का जो मान लगेगा 6.7 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक एंगस्ट्रॉम इतना, ये भी एक एंगस्ट्रॉम ये इतना इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 होते हैं। कितने? 10⁻10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब देखिए बड़ी छोटी चीज है गुरुत्वीय त्वरण। क्या गुरुत्वीय? तो गुरुत्वीय त्वरण इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका मान होता है। अब आवोगाद्रो संख्या n, ये केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आपको ये जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें बहुत ही ये उसमें लगता है आवोगाद्रो संख्या n। तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 गुणा 10⁻26। कितना होती है? 26। ठीक है, अब आती प्रकाश की
चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश अगर कोई पूछे तो प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो कितना यानी 8 मिनट 16 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो 14,95,97,900 किलोमीटर होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14,95,97,900 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल है तो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। ये छोड़िए, अपने टॉपिक पर आइए। सी क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो होती है वो कितने? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक क्या है? एच। ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद नहीं है और इनसे सीटेट सुपरटेट जो बड़ी बड़ी परीक्षा होती है क्वेश्चन आते कहां से? सब यहीं से तो आते हैं, कोई वो बाहर से नहीं रखती। आप पढ़िए, 100% यहां से फंसेगा। अब जो बहुविकल्पी आते हैं, जो एग्जाम होते हैं यूपी बोर्ड वाले, तो 4-5 नंबर का तो नहीं में से वो दे देता है ना। तो देखिए, प्लांक नियतांक क्या है हमारी? एच। एच का मान होता है 6 × 10⁻⁶ माइनस के 10⁻⁻⁴। 6 × 10⁻⁶ 10⁻⁻⁴। 6.6 × 10⁻⁻⁴। अब 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर कोई पूछता है बच्चा, बबुआ सही से याद रखना बबुआ, 1 मिली इलेक्ट्रॉन में पूछता है कितने जूल होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होते हैं। बबुआ कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब निर्वात की चुंबकशीलता, ये भी देखिए, ये भी निर्वात की चुंबकशीलता, इसे किसे इससे μ0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? μ0 से प्रदर्शित करते हैं। तो μ0 होगा u0। अब μ0 निर्वात की चुंबकशीलता बराबर 4π × 10⁻⁷ यानी मीटर, यानी मीटर होगा। कितना होगा? मीटर ऊंचाई प्रति मीटर। कितना होगा? ऊंचाई प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता अगर पूछे तो 4π × 10⁻⁷ मीटर होता है। रट लो अच्छे से रट लो। ठीक है, कितना होता है? 4π × 10⁻⁷ है। अब आता है बोल्ट्जमैन नियतांक, इसे केवी। ये भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, जो है जो सीटेट आता क्या सब यही से, तो पैट सब 1-2 नंबर का इसमें से पूछ लेता है। अब बोल्ट्जमैन नियतांक केवी बराबर कितना होता है? 1.38 × 10⁻⁻23 जूल। कितना होता है? यानी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल। कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है μ0/4π। μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻⁷ मीटर। 10⁻⁷ मीटर। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे से 1-2 बार देख लो, बहुत अच्छे से याद हो, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे लिखा दिए। और अपनी एक नोटबुक है, उस पर नोट कर ले, या नहीं करें ऐसे याद कर ले, 1-2 बार वीडियो देख ले, याद हो जाएगा। ठीक है, अब μ0/2π का मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁷। कितना? 2 × 10⁻⁷ मीटर होता है। कितना होता है? मीटर। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये मान याद है तो आपकी फिजिक्स अच्छी